भाद्रपद की अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। आपको बता दें कि भाद्रपद की अमावस्या के दिन सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ इत्यादि कर्म से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुशाग्री अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद की अमावस्या से ही लोग साल भर होने वाले शुभ कार्यों के लिए कुश को आज ही के दिन जल में भिगोकर उसे रख लेते हैं और शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद की अमावस्या का चित्रकूट में कुछ विशेष ही महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ही दर्शन दिए थे। इसीलिए भगवान श्री राम के निशानियां को देखने के लिए और उनके दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचते हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाते हैं। हरिचरण सर कहाँ से आए? हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, ये बताइए कि ये कौन सी अमावस्या है और इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? इस अमावस्या का क्या महत्व है, क्या मानता है? अमावस्या है, उस दिन पितरों को जल दान दिया जाता है, जो कुछ इसी दिन निकाली जाती है। तो इसमें कोई ग्रहण किया जाता है कुआर के महीने में। और देव पितृ कार्यों के लिए अच्छी अमावस्या है और इससे पितृ देवता सब शांत होती है। यहाँ आने से श्री राम की कृपा से सबका कल्याण। इस बार क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? प्रशासन तो हम बाहर से आए तो उनका स्वयं का जो इंतजाम होगा वो उनको जानकारी होगी। आपको क्या दिखा? बढ़िया देखा है, सब जगह पुलिस का अच्छा है, बैरिकेटिंग है, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए अधिक कहीं किसी को परेशानी नहीं हो, सब इंतजाम अच्छे। ये भाद्रपद अमावस्या है, ये कुशहारणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि आज के दिन पुरोहितगण सभी लोग कुशा निकालते हैं और वो कुश के माध्यम से वर्ष पर्यंत जो भी पूजन कार्य होते हैं उनको संपादित किया जाता है। बिना कुशा के कोई भी पूजन कार्य संभव नहीं होता। जैसा कि इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस जल में कुशा को डाल दिया जाता है वो कुशा पवित्र हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, लौकिक पारलौकिक, हर दृष्टिकोण से कुशा का महत्व बहुत अधिक है। ठीक इसी प्रकार से आज की अमावस्या कुशहारणी अमावस्या है, इस कारण भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और ये दूसरी दीपावली कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपावली के पश्चात अधिकतम श्रद्धालुओं की संख्या इसी अमावस्या पर चित्रकूट में पधारती है। मां मंदाकिनी में स्नान करती है, कामतानाथ जी की प्रदक्षिणा, मद्गिरनाथ जी का अभिषेक आदि आदि करके वो जो है यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री अलखन सुनो। तुलसीदास जी को भी यहीं पर राम घाट में ही चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन जी से तिलक देत रख दिया। भीड़ का जो हमारा आकलन है लगभग उसी प्रकार से भीड़ का आगमन हो रहा है, किंतु सुव्यवस्थित पार्किंग और लोगों के आवागमन को लेकर के अलग अलग मार्ग निर्धारित है, जिसकी वजह से भीड़ जो है इकट्ठा जो है नहीं हो पा रही है और लोग सुचारू रूप से स्नान करके भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करके और सुगमता से अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस व्यवस्था के दृष्टिगत 7 जोन और 18 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र बटा हुआ है, जिसमें पर्याप्त पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है और साथ ही साथ जो है इस बार पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उससे बहुत सुगमता है।